दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र ट्रेनर सुजीत कुमार। दोस्तों आज का जो सेशन है मैं उसमें आपको बताना चाह रहा हूं मार्च महीने में अधिक से अधिक बीमा कैसे करें। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा, साल के 12 महीने में मार्च महीना एक ऐसा महीना है जिसमें अभिकर्ता को कम मेहनत करने के बावजूद भी सफलता बहुत ज़्यादा मिलता है। मेहनत तो करना है, बिना मेहनत के सफलता तो मिल नहीं सकती है। और बीमा तो तभी मिलेगा ना जब आप घर से बाहर निकलेंगे। बीमा करने का एकमात्र फंडा है कि आपको घर से बाहर निकलना होगा और बाजार ना निकलना होगा। सफल होने के लिए कार्य करना जरूरी है और आपका कार्य क्या है उसको आप बखूबी नहीं जान रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो, मार्च के महीने में अधिक से अधिक बीमा करें, तो आप रूटीन बनाएं और उस रूटीन पे निकलें। मार्च महीने में अगर प्रत्येक दिन आप एक बीमा भी कर रहे हैं तो बहुत आसानी से और बहुत बड़ी बात नहीं है। मार्च महीना फिनेंशियल ईयर होता है। सारे अभिकर्ता बाजार में घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं। आपको बस घूमने की जरूरत है। कहीं मेहनत आप कर रहे हैं, सफलता दूसरे को मिलेगी। कहीं दूसरे लोग मेहनत कर रहे हैं, सफलता आपको मिलेगी। काम तो करना पड़ेगा और निरंतर काम करने से ही सफलता मिलेगा। इस महीने में पुराने ग्राहकों से आप मिले, उसका एसबी मैच्योरिटी से बीमा करें। और मैंने अपने हर एक सेशन में जब भी बीमा का बात किया है तो मैंने हर एक बार बोला है कि छोटा प्रीमियम लेके बड़ा मैच्योरिटी का बात करें। पैसा आप 5,000 लीजिए और देने का बाद 25 लाख कीजिए, 20 लाख कीजिए, 30 लाख कीजिए, लोग सुनेगा। बात आप वही कीजिए जो लोग सुनता है। जो लोग सुनेगा नहीं उससे बात करने का क्या फ़ायदा। और हमेशा जब भी आप इंश्योरेंस का बात करें तो सामने वाला को ये फील करा दें कि इसके बिना आपका जीवन अधूरा है, इसके बिना आप सफल व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। अगर आपका बीमा नहीं है तो आप सफल लोगों के, प्रतिष्ठित लोगों की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। जिस दिन आप सामने वाले को यह समझाने में सफल हो जाएंगे, बीमा आपका तुरंत हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। और एक चीज बता देते हैं, आप जिससे मिलने के लिए जा रहे हैं इससे मत सोचिए कि इसका बीमा पहले से है नहीं है, लेगा नहीं लेगा, ये सब फालतू की बात को नहीं सोचना है। आप जाएं, अगर वो आदमी कहता है कि मेरा पहले से बीमा है, 2 बीमा है, 4 बीमा है, 6 बीमा, तो कहिए कि मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आप इतने पॉजिटिव आदमी हैं, इतने सफल आदमी हैं कि आप 6 बीमा चला रहे हैं। पहले उनको तारीफों का पुल बांध दें और उनके द्वारा किए गए सारे पॉलिसी को मंगवाएं और उसमें सिर्फ खूबियाँ उनको बताएं। निगेटिव बात एक भी मत बताइए। और उसी बीच में बात करते करते प्रशंसा का इतना बड़ा पुल आप बांध दें कि वो आदमी आपसे भी एक बीमा लेने के लिए इच्छुक हो जाए। वो बीमा कितना बड़ा होगा, कितना प्रीमियम होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये आप सामने वाले को देख के जज आपको करना है। उसके सारे पॉलिसी को देखें, उससे बात करने के लिए मैक्सिमम समय निकालें। हाँ, जो ही उससे आप बात करेंगे, आप सवाल कम कीजिए और बोलने का मौका सामने वाले को ज़्यादा दीजिए। ग्राहक जो ही आपसे ज़्यादा बात करेगा, आप सुनिए कम, बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। अगर ग्राहक आपसे ज़्यादा बोलता है तो आपको बीमा करने में आसान होगा। ग्राहक से ज़्यादा आप बोलते हैं तो बीमा करना मुश्किल होगा। अब देखना आपको है कि ग्राहक को बोलने का आप मौका देते हैं या खुद बोलते हैं। अच्छा LIC अभिकर्ता अपने
बोलता कम है और ग्राहक को बोलने का मौका ज़्यादा देता है, वही सफल और अच्छा अभिकर्ता होता है। ग्राहक जब आपसे सवाल पूछेगा, ग्राहक जब आपसे बात करेगा इंश्योरेंस के सेक्टर में और उसको सुनियोजित ढंग से उसके सारे सवालों का जब आप जवाब देंगे तो बीमा हर हालत में होगा, नहीं होने का कोई सवाल पैदा नहीं होगा। अब आप सिर्फ बोलिएगा, ग्राहक का सर्वे नहीं कीजिएगा तो बीमा होगा? कभी नहीं होगा। ग्राहक के साथ जब बैठिए तो एक बॉन्डिंग बनाइए, दोनों में एक विचारधारा बनाइए। अगला आदमी को लगे, आपके सामने वाले ग्राहक को लगे कि हम दोनों की विचारधारा एक है। वो जिस सेक्टर में काम कर रहा है उसको उस सेक्टर के ऊंचाइयों की बुलंदियों पे ले जाए, बात करते करते उसको ऊंचाइयों की बुलंदियों पर ले जाए। उसको उतना ऊपर मत ले जाइए कि उसको लगे कि ये हमारा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन एक उचित सीमा तक, उचित जगह तक उसको ले जाइए और उसका तारीफ करिए ताकि वो खुश हो जाए। और जब अगला आदमी खुश हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट आसानी से खरीद लेगा। आप कितने अच्छे से बात करते हैं, आपके बात करने का टोन क्या है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, आपका कितना प्रभाव है बीमा में, ये सारे बातों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और निरंतर कार्य करना आपको जरूरी है। आज नहीं बीमा हुआ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आज आपने काम नहीं किया, आप आज ने प्रयास नहीं किया, नहीं, इसका रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। कल पूरा दिन फील्ड में घूमे, बीमा नहीं हुआ, बीमा का बात हुआ, नए लोगों से मिले, नए लोगों के साथ जुड़े, बीमा नहीं हुआ तो इसका आप ये मत सोचिए कि आज मेरा दिन भर का प्रयास निरर्थक रहा, नहीं, इसका रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। तुरंत मिला हुआ धन, तुरंत मिला हुआ प्रशंसा, प्रतिष्ठा, पैसा उतना कारगर और उतना सार्थक नहीं होता है जो धीरे धीरे मिलता है। अगर आपको सफलता धीरे धीरे मिल रही है तो वो टिकाऊ होगी, इस बात को आप जान लीजिए और गांठ बांध लीजिए। सफलता धीरे धीरे मिलना आपके व्यक्तित्व को, आपके कुशल नेतृत्व को दर्शाता है, और एकाएक सफलता मिलना, आप उस सफलता की चोटी पे कायम रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो ही आपको सफलता धीरे धीरे मिलेगी वो हर हालत में टिकाऊ होगी और आपके लिए सार्थक साबित होगी। एकाएक सफलता मिलना और उस सफलता को पकड़ के रखना, उस सफलता की चोटी पे बैठना बहुत ही मुश्किल कार्य है। असंभव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल कार्य है। लेकिन जो सफलता आपको धीरे धीरे मिल रहा है, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस भी स्किल का आप उपयोग कर रहे हैं, उसके तहत मिला हुआ सफलता टिकाऊ होता है और मजबूती प्रदान करता है। हमेशा लोग चाहते हैं कि हम अधिक बीमा करें। अरे सिर्फ बोलने से अधिक बीमा थोड़ा हो जाएगा। तो जब भी सफलता आपको धीरे धीरे मिल रहा है, इसका मतलब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और मिला हुआ सफलता बहुत ही टिकाऊ होता है। एक दिन में मिला हुआ सफलता आपको खुशी प्रदान दे सकता है, लेकिन निरंतरता बरकरार उस खुशी में रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और योजनाबद्ध तरीके से अगर आप सफल हुए हैं तो आपको सफलता का खुशी भी मिलेगा और उसके जगह पे टिके रहना बहुत ही आसान बात है। मैं दोस्तों बराबर कहता हूँ कि बीमा करने में, अच्छा हमको एक बात बताइए, आपके पास कितना डिग्री है ये हम नहीं जानते, आप कितना पढ़े लिखे हैं हम ये नहीं जानते हैं। जिस कार्य में आप लगे हुए हैं, जिस क्षेत्र को आपने चुना है, उसमें आपका डिग्री कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमको ये बताइए। आप MBA किए हुए हैं, MA किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, संस्कृत में बहुत अच्छा जानकार हैं, बायोलॉजी में अच्छा जानकार हैं, फिजिक्स में, आप जिस क्षेत्र को चुने हैं उसमें आपकी इस योग्यता का कहाँ योगदान है? इस योग्यता का कहाँ योगदान है? जिस क्षेत्र को आप चुने हैं उसमें आपके इस योग्यता का कोई योगदान नहीं है।
आपने जिस क्षेत्र को चुना है उसमें आप स्किल का कितना उपयोग करते हैं, कॉन्फिडेंस का कितना उपयोग करते हैं, बोलते किस तरह से हैं, बात करते किस तरह से हैं, आप ट्रेनर की बातों को कितना सुनते हैं, मोटिवेशनल की बातों को कितना सुनते हैं, किसके संगत में है, किसके संगत में नहीं है। इन सारे चीज़ों का निचोड़ होता है सेल्स, और सेल्स में इसी बातों को ध्यान में रखते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। हर आदमी में आप एक बात जान लीजिए, जितने लोगों को आप जानते हैं हर आदमी में एक स्किल होता है। बस पहचानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर वैसा कौन सा स्किल है जिस पे आज अब तक आपने नज़रअंदाज कर रखा है। जिस दिन आप अपने उस स्किल को जान जाइएगा और उस स्किल का उपयोग कीजिएगा, आपको सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। हर एक व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों होता है। आपके अंदर कौन ऐसा गुण है जिसको आप बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये आपको पहचानने का जरूरत है। जिस दिन आपने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया, सामने बड़े से बड़े अभिकर्ता को आप ढेर करके आगे निकल जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आजकल होड़ लगा हुआ है MDRT, COT, TOT। आप कभी इन लक्ष्य के बारे में नहीं सोचे। आप कभी मत सोचे कि हमको MDRT बनना है, COT बनना है, TOT बनना है। इन सारी बातों से आपका कोई मतलब नहीं है। आप अपने स्किल को जाने, उसको निखारें और हमेशा NOP पर ध्यान दें। आप हमेशा ये सोचें कि मैं 400 बीमा कैसे करूँगा, मैं 200 बीमा कैसे करूँगा, मैं 800 बीमा कैसे करूँगा, मैं 1000 बीमा कैसे करूँगा साल में। आप इस विचार पर काम करें, आप इन शब्दों को अपने ब्रेन में ढालें और इसको बेहतर से बेहतर तरीके से करने के बारे में सोचें। अब आपको बता दीजिए, अगर आप 1000 बीमा करने में सफल हो जाते हैं तो क्या आप TOT नहीं होइएगा? एकदम होइएगा। 500 बीमा कर दीजिएगा, COT नहीं होइएगा? एकदम होइएगा। 200 बीमा कर दीजिएगा, MDRT नहीं होइएगा? कहाँ सवाल पैदा है भाई? लेकिन अगर आप सोचिएगा कि हमको MDRT करना है तो आप 500 बीमा नहीं कर सकते। आप सोचिएगा कि हमको COT करना है, TOT करना है तो 1000 बीमा नहीं कर सकते। तो कोई एक ऐसा लक्ष्य क्यों नहीं लेते हैं जिसके एक कार्य करने से 2 सफलता मिलती हो? हमेशा ऐसा कार्य करें कि आप काम एक करें और फायदे उसके अनगिनत आपको मिले। आप ब्रांच टॉपर हो जाए, NOP के स्तर पर अगर आप काम कीजिएगा तो ब्रांच टॉपर हो सकते हैं, डिवीजन टॉपर हो सकते हैं, जोन टॉपर हो सकते हैं। और प्रीमियम के भी दृष्टिकोण में उन सारे लक्ष्यों को आप पीछे छोड़ देंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है। सिर्फ एक चीज को पकड़े, आपको करना क्या है। हर जगह ये बात आती है, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, MBA करना है। अरे भाई, पहले डिसीजन तो लो, तुमको करना क्या है। जब तुम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो तो तुम किसी कार्य को पूरा कैसे करोगे, इसकी क्या गारंटी है। आप कोई कार्य के लायक नहीं है, आपसे कुछ काम नहीं होगा, आप सिर्फ बोलिएगा, बोलने लायक है। और जो लोग कम बोलते हैं उनके अंदर की ताकत को सामने वाले को पहचानने का मौका नहीं मिलता है। वो सामने वाले को पहचान नहीं पाएंगे कि इसके अंदर कितना ताकत है, कितना स्किल है और कैसे कैसे। योजना दोस्तों, और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, योजना कभी किसी दूसरे को मत बताइए। अगर आप योजना किसी दूसरे को बताएंगे तो हमेशा हास्य के पात्र होंगे आप। योजना खुद बनाएं और योजना पे कैसे सफलता बनाएं उसका भी उपाय खुद ढूंढें। किसी दूसरे पे आश्रित ना रहे, और खासकर किसी दूसरे अभिकर्ता पे आश्रित तो ऐसे नहीं रहे। मैं उन अभिकर्ताओं के बारे में बात करता हूं जो बिना फी के आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर कोई आदमी कुछ लेकर, कोई अभिकर्ता, सीनियर अभिकर्ता, ट्रेनर, मोटिवेशनर आपसे कुछ लेकर अगर आपको कुछ बता रहा है तो आपको हर हालत में वो सही बात बताएगा, सही मार्गदर्शक करेगा, क्योंकि आपने कुछ बताने के बदले उनको कुछ कीमत चुकाई है। और जिसमें कीमत लगता है वो सामान हमेशा बेहतर होता है। अगर आप कीमत चुका के सामान खराब ले रहे हैं तो ये आपकी कमी है। कीमत जिसको आप चुका रहे हैं उसमें कमी नहीं है। ये देखना आपको है कि हमको किससे सीखना है।
किनकी बातों को सुनना है, किनके बातों पे कंप्लायंस करना है, हमेशा इन बातों को सोचें। नमस्कार। और YouTube चैनल पर मेरा सारा वीडियो देखें, मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ। आप दोस्तों ऑफिस में कई बार जाते होंगे तो आप कुछ ऐसे अभिकर्ता को देखते होंगे जिनको कभी आप बेफजूल का बोलते नहीं सुनते होंगे। तो वो ऑफिस जाएंगे और सिर्फ काम की बातों को बोलेंगे और काम की बात करेंगे, और आपसे भी अगर उनको कुछ मिलने और बोलने का मौका मिला तो सिर्फ अपने काम का या कुछ वैसे बातों का जानकारी लेना पसंद करेंगे जो उनके लिए सिद्ध साबित होता है। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि वैसे अभिकर्ता को मैक्सिमम अभिकर्ता जो फेल्यूअर है वो घमंडी बोलेंगे, ईगोलॉजिस्ट बोलेंगे, लेकिन उनको इस ज्ञान का कहाँ जान पता कि जिस आदमी को वो ईगोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, घमंडी बोल रहे हैं, उनका ब्रांच में स्थान है, डिवीजन में स्थान है, और वो आपके टीम का टॉपर अभी करता है। मैं दोस्तों आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अपनी तुलना कभी किसी अभिकर्ता से नहीं करता, और मैं कभी ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो अभिकर्ता बहुत बेहतर है।